हर दिन मैं एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स बनाता हूँ, लेकिन पकाने के बाद एक भी कौर नहीं खाता, बस फोटो खींचकर ऑनलाइन पोस्ट कर देता हूँ। खाना इस तरह बर्बाद करने की वजह यह है कि मैं अपनी हत्यारे की पहचान छिपा रहा हूँ। लगातार 8 साल से हर साल एक लड़की को मारता आया हूँ, फिर भी सुबह की उस नूडल्स की कटोरी की वजह से पुलिस को मेरे वजूद का पता ही नहीं है, क्योंकि पोस्ट करने वाले फोन सभी पीड़ितों के ही होते हैं, ताकि लगे कि वो अभी भी जिंदा है। हर पोस्ट में लोकेशन दूसरे देश ही दिखती है। मेरा मारने का तरीका बहुत खास है। सब शुरू होता है पीड़िता के फोन से। जब भी कोई खोया हुआ फोन मिलता है, घर लाता हूँ और पासवर्ड कुछ बार ट्राई करता हूँ। गलत हुआ तो स्क्रीन के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। जब लड़की अपने खोए फोन पर कॉल करती है, मैं वॉइस चेंजर से औरत बनकर बोलता हूँ, जैसे किसी ने फोन पाया हो। फिर उसे फोन रिपेयर शॉप पर बुलाता हूँ। उसे पता ही नहीं चलता कि दुकान में कदम रखते ही वो मेरे जाल में फंस चुकी है। वहाँ पहुँचते ही मैं रिपेयर फॉर्म थमाता हूँ और पासवर्ड लिखने को कहता हूँ, ताकि टूटी स्क्रीन बदल सकूं। यहीं से उसका बुरा सपना शुरू होता है। उसकी सारी जानकारी मेरे हाथ में। मैं दौड़ना शुरू करता हूँ, फोन का मदरबोर्ड खोलता हूँ और चुपके से एक हिडन कैमरा लगा देता हूँ। फिर स्क्रीन बदल देता हूँ। फोन ठीक होते ही पासवर्ड से अनलॉक करता हूँ, वायरस प्लांट कर देता हूँ और वो वायरस उसका सारा डेटा मेरे फोन पर सिंक कर देता है। जाते वक्त वो मुझे थैंक यू तक कहती है। ये नहीं जानती कि उसकी हर का कैमरा जो कुछ देखता है सब सीधे मेरे पास आ रहा है। कुछ दिनों की निगरानी में उसके बारे में सब पता चल जाता है। उसका नाम एम्मा है। वो अक्सर अपने पिता के कॉफी शॉप में मदद करती है और उसका पसंदीदा ड्रिंक ग्रेपफ्रूट जूस है। लेकिन एम्मा को कुछ पता नहीं। वो रात में चैन की नींद सोती है। ये नहीं जानती कि एक ही रात में मैंने उसका फोन अनलॉक कर लिया है। सारे सोशल ऐप्स पढ़ता हूँ, उसकी रुचियां, शौक सब जान लेता हूँ। जब वो घर से निकलती है, मैं उसके घर में घुसता हूँ, लेआउट ध्यान से देखता हूँ, उसे और करीब आने के लिए। कॉफी शॉप जहाँ वो काम करती है, वहाँ एक संयोग बनाता हूँ। उसका पसंदीदा कॉफी ऑर्डर करता हूँ, साझा रुचियों से भरोसा जमाता हूँ। लेकिन उसके पिता को मुझ पर शक होने लगता है। काम के बाद वो उसे चेतावनी देता है कि मुझसे दूर रहे। उनकी पूरी बातचीत मेरे लिसनिंग डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाती है। उस रात मैं एम्मा के फोन से उसके पिता को एक अजीब लिंक भेजता हूँ, डाउनलोड करने के लिए लुभाता हूँ। पहले तो वो सोचता है मजेदार है, बिना सोचे क्लिक कर देता है, लेकिन वो छोटी सी गलती उसकी जान ले लेती है। जब वो रात में आराम करने वाला होता है, उसे डिलीवरी का मैसेज आता है। वो सोचता है बेटी का सरप्राइज है, लेकिन उसी पल मैं चुपचाप उसके पास पहुंच रहा होता हूँ।